खुदा रहम नहीं करता उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। और आप देख रहे हैं तरबियत याफ्ता प्रोग्राम। एक बार फिर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मत भूलिए आज है वो इबादत गाहों का एहतराम। और आज मैं सबसे पहले भाई से यही पूछूंगी, भाई इबादत गाहें है क्या चीज? ये क्या ये एक ही मजहब की चीज है? इबादत गाहें है तो ये जमा में आ रही है इबादत गाहें। तो मैं भाई से पूछती हूँ, व्हाट इज इबादत गाहें? जी, बहुत ही आपने संजीदा टॉपिक आज आप लेकर आए हैं और मैं कहता हूँ ये काबिल एहतराम है। ये सब जितने भी मज़ाहब हैं सब की बातगाहें सब पर लाजम है कि वो उनका एहतराम करें। जी, इबादत गाह से मुराद ऐसे लोग जो अपनी इबादत गाहों में मुक़द्दस जगहों पर बैठकर अपनी मजहबी रोशनी में अपनी मजहबी फ़राइज़ को ऐसे तरीके से सर अंजाम दे, तो ये उनकी बातगाहों के एहतराम है, ये उनकी बातगाहें महफूज है। जी बिल्कुल जी। और तो भाई इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ, क्या हमें अपनी ही इबादतगाह का एहतराम करना चाहिए या हमें हर मजहब की इबादतगाह का एहतराम करना चाहिए? एहतराम कैसे कर सकते हैं हम? ख्वाह जितने ही मजहब की इबादतगाहें हों, सब इंसान पर लाजम है जी। वो को दूसरों की बातगाहों का एहतराम करे। इसमें कोई शक नहीं कि इबादत जितनी भी बातगाहें हैं उसके मानने वाले खा मुस्लिम हो, खा क्रिश्चियन हो, खा हिंदू हो, यहूदी हो या सिख हो, सब की बातगाहों का एहतराम सब पर लाजम है कि वो दूसरों की बातगाहों का एहतराम करें। जितनी वो अपनी इबादतगाह का एहतराम जितनी वो अपनी बात का एहतराम करते हैं इतना ही लाजम है कि वो दूसरों की इबादतगाहों का एहतराम करे। जी बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए अगर आप शौक रखते हैं किसी भी इबादतगाह में जाने का, तो मैं चाहती हूँ उनके मानने वालों से इजाजत लेना बहुत बेहतर है। और अगर आप चल ही गए हैं उनकी इबादतगाह में तो शोर और बहस मुबालने से बहुत ज्यादा परहेज करें, क्योंकि अगर आप देखने का शौक रखते हैं, अगर आप बातें बनाए कि ये ऐसे है ये ऐसे, ये बहुत बुरी बात है, ये बुरी बात। जैसे कि भाई ने बताया कि हर मजहब गाह का, हर इबादत गाह का एहतराम हम पर सब पर लाजिम है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही मजहब के रुकन होते हैं, ये दो फर्द होते हैं, और वो जो दूसरा समझाता है कि आपको एहतराम लाजम होता है, एक जाहल और एक आलम होता है। तो ये फर्क होता है कि वो एक दूसरे, एक जो जाहल होता है वो अक्सर यही कहता है हाउ डू यू व्हाट यू आर, कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या मुझे उनकी भी इबादतगाहों का एहतराम करना चाहिए? देखिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे, तो हमें चाहिए कि हर इबादत का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी इबादतगाह का एहतराम करते हैं, इस तरह दूसरों की इबादतगाह का भी एहतराम हम जी, ऐसे इस तरह से भाईचारा बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, खुबत बढ़ती है और मसावात का दर्स पैदा होता है। हाँ, मसावात का दर्स पैदा होता है। सो हमें सब की बातों का एहतराम करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जितने भी मज़ाहब के लोग हैं सब की कुछ ऐसी तालीमात है जो मुश्तरका तालीमात है। मसलन जैसे कहते हैं कि बुराई नहीं करनी या झूठ नहीं बोलना, तो ये हर मजहब यही कहेगा किसी की बुराई नहीं करनी, किसी झूठ नहीं बोलना। तो मेरा ख्याल है कि हर मजहब यही उनकी किताबों में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, क्योंकि कोई ऐसा मजहब नहीं जो बुरी तालीमात दे। हाँ, बुरी तालीमात से रोकने, हर जो मजहब है वो बुरी तालीमात से रोकता है, ये और भरोसा देता है। हाँ, तो दूसरों की मतलब मज़ाहब को आग लगाना, वहाँ शराब के मुक्के मारने, ये फिर भाईचारा नहीं, खुबत नहीं इसमें बढ़ेगी। इसमें वो कह ले कि इंतशार फैलता है और कहते हैं कि ये जज करना हमारा फर्ज नहीं है। हम जज करते हैं कि वो ठीक नहीं, हम ठीक है, हम जो है ना वो हम जन्नत में जाएंगे, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। ये सब आदम की औलाद है और ये सब पर लाजम है कि वो इंसानियत का, मैं कहता हूँ दूसरा नाम जो है ना वो एक मोहब्बत है। दूसरे से मोहब्त करना और उनसे दूसरे को अपलिफ्ट करना, दूसरों की इज्जत करना, नहीं भी है मजहब से दूसरों का एहतराम करें। इंसानियत तो होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। तो इंसानियत का दूसरा नाम किसी का एहतराम करना और मोहब्बत का, भाईचारे का दूसरा नाम इंसानियत है। इसके बाद ये सबसे पहले इंसानियत है, फिर मज़ाहिब है। ठीक है, तो दूसरों को, ये इंसानियत की एक डेफिनेशन है। इंसानियत से मुराद है कि हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, हर एक की मज़ाहब की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बातगाहों की इज्जत करनी चाहिए, ताकि इस तरह हमारा मुआशरा भी अच्छा होगा। इस तरह हम अपने मुल्क में रहते हुए
मजबूत भी होंगे, हाँ, और आइंदा नस्लों को भी सबक मिलेगा, सबक मिलेगा। इससे ये होता है कि फिर दुश्मनियां फैलती। दुश्मनियां फैलती हैं, और थर्ड जो मुल्क होते हैं हाँ। वहां तक हमारी वो बात जाती है। हम जब लड़ाई झगड़ा आपस एक मुल्क में रहते जी, करते हैं ना, बिल्कुल। तो ये बातें बदनाम हो जाता है मुल्क। बदनाम हो जाता है हाँ। कि ये अपने मुल्क में महफूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपस में इनका इत्तेफाक नहीं है, अकलीतों को कोई महफूज ही नहीं है, अकलीतों को कोई या महफूज- कोई अक्सरियत महफूज नहीं है, अक्सरियत महफूज नहीं है। इससे फिर है नफरत बढ़ती है, और इससे दोनों फिर में मैं कहती हूँ कि ये बुरी बात है। वीकनेस पैदा होती है, और मुल्क कमजोर होता है। इससे कमजोर मैं ये होता है। समझता हूं। जी, जैसे कि भाई ने बताया, बड़ा पावरफुल हमें आज लेसन मिला कि इस तरह अकलीतों को भी और अक्सरियतों को भी नुकसान पहुंचता है, और हमारे मुल्क की जो बदनामी है वो और बहुत ज्यादा है। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क की बदनामी हो, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, स्ट्रांग हो, हाँ, और strong। दूसरों मुल्कों की नजरों में अच्छा हो, कि पुरअमन है मुल्क, वहां कोई लड़ाई तरक्की झगड़ा याफ्ता बने, ना कि तरक्की तरक्की पजीर बने। हाँ, हम ये छोटी छोटी बातों में आपस में उलझते रहते हैं, हाँ, लड़ते रहते जी, हैं, बिल्कुल। फिर कमजोर होते जाते हैं। कमजोर बिल्कुल हो जाते इससे हैं। फिर दूसरे मुल्क वो हमारी चीजों का फायदा उठाते हैं जब उठाते हैं। हम आपस में लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि भाई ने बताया था कि भाई मुतली मज़ाहब के इबादतगाहों को आग लगाना, ये तो बहुत भाई जाहलियत की ये हालत जाहिलियत है होती है। कि चाहे वो चर्च हो, मसाजिद हो या मंदिर हो, आग लगाना, ये मैं चाहती हूँ कि वो दुश्मनियां फैलाना चाहते हैं, एक दूसरे के मज़ाहब में बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। ये किसी इल्हामी किताब में नहीं लिखा कि आप दूसरों की इबादतगाहों को जलाएं, जी, बल्कि ये लिखा है एहतराम कीजिएगा। मैं चाहती हूँ जितना आप अपनी इबादत गाह का एहतराम करते हैं, दूसरों का भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें नहीं ये जज किया गया कि हम दूसरों के बढ़ चढ़ कर ये बोलबाला करें या बिगाड़ पैदा करें। हमें चाहिए कि हम मसावात का दर्स आगे दें, अखुवत का दे, भाईचारे का जज्बा हो हमारे मुल्क में। जैसे कि भाई आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई हमें दूसरों की भी इबादतगाह का एहतराम उतना ही करना चाहिए जितना हम करते हैं। ये बात आप अपने पल्ले से बांध लें, ये पंजाबी का लफ्ज है कि आप अगर ये आपको पूरी जिंदगी नहीं भूलनी चाहिए, आगे बच्चों को भी डिलीवर कीजिएगा, आगे नस्लों को डिलीवर कीजिएगा, ताकि हमारे मुल्क जो है डेवलप हो। थैंक यू।